पिछली सरकार ने, पिछली पार्टी ने दिल्ली को वर्टिकली 2 हिस्सों में बांट दिया। दिल्ली में डेवलपमेंट करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप केवल फ्री का लालच दिखाइए और ये कहिए कि भाई मैंने आपको दे दिया और उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। 11 साल वो रह गए, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, पर दिल्ली वालों को वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा जिसकी दिल्ली हकदार है। सरकार की सीट है, मतलब यहाँ सरकारें 2 हैं, पर ये एक वो शहर भी है जहाँ पूरे देश से लोग आते हैं और हर किसी को दिल्ली एक सपना लेके आने की उम्मीद रहती है। और यहाँ खाली लोग होने के लिए नहीं आते, बनने के लिए भी आते हैं। तो आपके नजरिए में दिल्ली किसकी है? दिल्ली वाला कौन है? देखिए, मैं एक बात मानती हूँ, दिल्ली जो है ये शहर एक तरह से मिनी इंडिया है। दिल्ली शहर का अपना क्या है? आज पूरे देश भर से, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके असम, मणिपुर तक लोग यहाँ आके बसते हैं। और आज के नहीं, कोई 30 साल पहले आया, कोई 50 साल पहले आया, कोई 10 साल पहले आया है। और हर राज्य से जब व्यक्ति अपने गांव से अपनी अटैची, अपनी गठरी लेके निकला, तो दिल्ली में अनेकों सपने लेकर के, संजो करके वो यहाँ पहुंचा, ये सोच के कि मुझे रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, मैं अपने परिवार को बेहतर सुविधाएं दूंगा। और यही कारण है कि दिल्ली जो क्षेत्रफल में तो नीचे से चौथे नंबर पे है पूरे भारत के हर राज्य में, पर जनसंख्या में आप ये लगाइए कि बड़े बड़े राज्यों से भी ज्यादा हमारी जनसंख्या है। तो ऐसे में मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली हम सबकी है, दिल्ली दिल वालों की है, और दिल्ली पे जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार उन सभी अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों का भी है जो यहाँ बसते हैं और दिल्ली की लाइफलाइन के नाते काम करते हैं। रेखा जी, जब आम आदमी पार्टी थी यहाँ 11 साल, एक उन्होंने दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस बनाया। उसमें 2-3 प्राथमिकताएं थी उनकी। एक तो ये जो मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूल, और ये जो सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फ्री बस राइड्स औरतों के लिए। तो कई लोग ये कहते हैं कि शायद उन्होंने खाली एक दिल्ली, भी बहुत तरह की दिल्ली हैं, तो एक दिल्ली वो है जिसमें जो बाहर से आ रहे हैं वो बिल्कुल मुश्किल से जी पा रहे हैं, मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो उन लोगों की लाइफ को थोड़ा आसान करने के लिए शायद आम आदमी पार्टी ने कुछ कोशिश की, पर पूरी नहीं हुई वो कोशिश, और दूसरी जो दिल्ली है उनको वो शायद देख भी नहीं पाए। आप जब हैं तो आपका मॉडल क्या होगा? क्या आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है उसके सामने अभी कोई रेखा गुप्ता मॉडल होगा, उसकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? आपने बहुत बेहतर कहा। सच में पिछली सरकार ने, पिछली पार्टी ने दिल्ली को वर्टिकली 2 हिस्सों में बांट दिया। एक जो टैक्स पेयर है, जो राज्य को चलाने के लिए पैसा देता है, जिसकी ओर उनका कतई कुछ भी ध्यान नहीं था। वो सोचते भी नहीं थे कि ये कैसे सरवाइव करेगा। आज व्यापारी को लेकर के, आज इंडस्ट्री को लेकर के, आज पूरा का पूरा राज्य खाली पड़ा हुआ है। आपके पास कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, हर व्यक्ति दिल्ली एनसीआर की तरफ दौड़ता है। उसे गुड़गांव जाना है, उसे फरीदाबाद जाना है, नोएडा जाना है। दिल्ली में कहाँ व्यापार सरवाइव कर रहा है? और दूसरी ओर वो व्यक्ति जिसको आपने लालच दिया कि भी मैं तुझे 200 यूनिट फ्री दे दूंगा और तुम मुझे वोट दो, उन्होंने इस फार्मूला को इस तरीके से यूज किया कि दिल्ली में डेवलपमेंट करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप केवल फ्री का लालच दिखाइए और ये कहिए कि भाई मैंने आपको दे दिया और उसके बाद मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आपको ना कोई फ्लाईओवर बनाना है, आपको ना कोई कॉलेज खोलना है, ना कोई आपको इंडस्ट्री खोलनी है, आपको कुछ नहीं करना। पर धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आ गई कि इससे जिंदगी नहीं चलती। आपको एक शहर में जिंदगी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जनरेशन्स को फैसिलिटी देने के लिए हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 1735 कॉलोनी जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है, वहां सीवर लाइन नहीं है, गांवों में सीवर लाइन नहीं है, तो आप क्या शहर चला रहे हैं? आज भी यदि मेरे हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रति 1000 व्यक्ति हम 0.42 यानी एक बेड भी नहीं दे पा रहे, तो ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी ना है। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या ऐसी दिल्ली का सपना हम सबने देखा था जो वो हमें देना चाह रहे थे?
11 साल वो रह गए, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, पर दिल्ली वालों को वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा जिसकी दिल्ली हकदार है। वो क्यों नहीं मिल पा रहा? आज वो फैसिलिटीज जो देश की राजधानी के नागरिकों के लिए होनी चाहिए, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कुछ भी दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली तो बेचारी ऐसी हो गई है कि एक छोटी सी आशा दिल्ली वालों को, बस मेरे घर के आगे का गड्ढा भर जाए, मेरी नाली बस ओवरफ्लो ना हो, मेरा सीवर ना बहे, इतनी सी आशा रह गई है दिल्ली की। इससे बड़ा, इससे बेहतर वो सोचना भी छोड़ दिया उन्हें कि मुझे कोई बड़ा ऑडिटोरियम मिलेगा, कि मुझे कोई और बेटर फैसिलिटी मिलेगी, कि ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। नो, इतना श्रिंक कर दिया हमने दिल्ली वालों को। ऐसा मॉड्यूल पिछली सरकार ने दिया। मैं समझती हूं कि दिल्ली इससे कहीं गुना ज्यादा बेहतरी के हकदार थे। पर जैसे आप सही कह रही हैं, दिल्ली खाली सर्वाइवल नहीं है, एस्पिरेशन भी है। मतलब लोग यहाँ आते हैं बड़ी सोच लेके और बेहतर जिंदगी का सपना लेके। पर रेखा जी, तब भी अगर एक तरफ आप माने कि हाँ, दिल्ली को लंदन से कंपेयर किया जाए कि वो उस तरह बने या फिर पेरिस जैसी बने, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी संख्या में लोग वो हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में बिल्कुल मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। उन लोगों में ये डर हमने सुना जब हम लोग इलेक्शन कवर कर रहे थे, ये डर था कि बीजेपी अगर आएगी, सरकार आएगी, तो हम लोगों की झुग्गी को हटा देगी। उनके लिए आप क्या बोलेंगे? माफ कीजिएगा विद्याता जी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। लोगों ने सही को सही और गलत को गलत कहना छोड़ दिया।